आज की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि वो भगवान को मानने लगा। ये कहानी है परवीन नाम के उस दुकानदार की जो दवाइयों का काम करता था, केमिस्ट था और 10 साल से लगातार इसी काम को कर रहा था। 10 साल से लगातार इसी काम को करते करते उसे दवाइयों की बहुत अच्छी समझ थी। उसकी दुकान को वह अकेला ही संभालता था। दुकान में कौन सी दवाई कहाँ रखी है, किस चीज़ की दवाई है, उसे सब पता होता था। वो एकदम तुरंत ही कस्टमर को दवाई लाकर दे देता था। उसको दवाई लाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती थी। उसने अपने कस्टमर्स के बीच में बहुत अच्छा ट्रस्ट बना लिया था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। उसके पिताजी समझाते समझाते दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि भगवान होते हैं। वह हमेशा सबसे यही कहता था कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, भगवान होते ही नहीं हैं। कुछ लोग उसे समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन वह समझना नहीं चाहता था, इसलिए लोग केवल दवाई लेकर ही चले जाते थे। एक आदत और थी परवीन की, वो यह कि जब भी उसको खाली समय मिलता, दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता। उसकी दुकान पर कई बार दोस्त आ जाते थे। जब कोई कस्टमर नहीं होता, तब वह ताश खेलना शुरू कर देते थे। एक दिन ऐसे ही शाम का समय था, उसके दोस्त आ गए। शाम में थोड़ी भीड़ थी। जब भीड़ कम हो गई, कस्टमर्स चले गए, तो दोस्तों ने कहा, आओ भाई ताश शुरू करते हैं। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई। अब बाहर बारिश हो रही थी, दोस्त जा भी नहीं सकते थे। दुकान पर कोई कस्टमर भी नहीं था, सो उन्होंने ताश खेलना शुरू कर दिया। अब ताश खेल रहे थे, तभी एक बच्चा भीगता हुआ बारिश में दौड़ा चला आया। अंकल अंकल मुझे दवाई चाहिए। और परवीन जो था वह ताश खेलने में इतना मशगूल हो रखा था कि उसका मन नहीं था कि वह खेल पर से उठे और उसको दवाई दे। लेकिन दोस्तों ने कहा कि भाई कोई दवाई लेने आया है, पहले उसको दवाई दे दो। परवीन अपनी जगह पर से उठा और उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछा कि कौन सी दवाई लेनी है। उसी समय वहाँ पर लाइट चली गई। लाइट चली गई तो इसका मन और भी उदास हो गया कि एक तो ताश नहीं खेल पा रहे हैं, दूसरा लाइट भी चली गई। इसका दिमाग और ख़राब हो गया। इसने सोचा कि ये बच्चा क्या परेशान करने आ गया। परवीन बच्चे से बोला, बोलो क्या हो गया, कौन सी दवाई चाहिए तुम्हें? बच्चा बोला, मेरी माँ बीमार है और सब दुकानें बंद हो रखी हैं बारिश में। बारिश में मुझे केवल आपकी ही दुकान खुली दिखी। आप दवाई दे दीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। छोटा सा बच्चा था, उससे पूछा कि उसकी माँ को क्या क्या हो रहा है। फटाफट से दवाई ली और उसकी शीशी उस बच्चे को दे दी। दोस्तों ने कहा, भाई अब तो लाइट भी चली गई, अब कहाँ खेलेंगे, हम भी निकलते हैं। दोस्त भी अपने घर चले गए। इसको भी लगा कि दुकान बंद करके मैं भी घर चलता हूँ, इतनी बारिश में कौन आएगा दवाई लेने। तभी लाइट आ गई और जब लाइट आई तो इसकी नज़र अपने काउंटर पर पड़ी और इसने अपना सिर पकड़ लिया। इसने उस छोटे बच्चे को जो शीशी दी थी वो चूहे मारने की दवा थी। दवाई की शीशी जो उस बच्चे को देनी थी वो तो वहीं पर रखी हुई थी। इसका दिमाग खराब हो गया कि वो छोटा बच्चा पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था। अपनी माँ के लिए दवाई लेकर गया, उसको तो पढ़ना भी नहीं आता होगा। पता नहीं वो अपनी माँ को दवाई ना दे दे। चूहे मारने की दवा है, उसकी माताजी रहेंगी नहीं, माताजी दुनिया छोड़कर चली जाएंगी। मैं 10 साल से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। बहुत कुछ उसके दिमाग में चलने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। फिर उसे याद आई पिताजी की वो बात जो पिताजी कहते थे। दुकान में पीछे की तरफ घूमा तो वहाँ ऊपर की तरफ भगवान श्री कृष्ण जी की एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी। धूल लग गई थी उस पर, क्योंकि ये तो पूजा पाठ करता नहीं था। इसके पिताजी कहते थे कि कभी संकट आ जाए न, तू तो मानता नहीं भगवान को, लेकिन संकट आ जाए तो एक बार बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना, सब समझा देंगे, सब सुलझा देंगे। एक बार इनको बोल देना। परवीन को लगा अब तो कुछ ऑप्शन है भी नहीं, यही है जो भी है। हाथ जोड़ करके आंखें बंद की ही थी, वह बोल ही रहा था कि बचा लेना भगवान, कभी मैंने माना नहीं, आज मैं आपसे कह रहा हूँ। तभी वो बच्चा दौड़ते हुए आया, कह रहा था, अंकल अंकल वो मेरे को दूसरी बोतल चाहिए, मेरे पास में पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे दूसरी शीशी दे दो। हांफता हुआ सा परवीन उसके पास पहुंचा
बोला, क्या बात हो गई? उस वाली बोतल का क्या हुआ? बच्चा बोला, अंकल मैं घर पहुंचा ना तो वो आंगन गीला हो रहा था। बारिश हो रही है ना तो मैं दौड़ते भागते जा रहा था। मम्मी को जल्दी से दवाई देने के चक्कर में तो वो आंगन में मैं गिर गया और वो बोतल फूट गई। सब दवाई बिखर गई नीचे। परवीन ने कहा, बस जा कर के उसको ना बाद में साफ कर देना और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरी बोतल दे देता हूँ। उस बच्चे ने कहा, अंकल लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। परवीन ने कहा, पैसे नहीं चाहिए बेटा, तुम ले जाओ दवाई और अपनी मम्मी को ठीक करो। और कोई दिक्कत आए, दवाई चाहिए हो, आ जाना लेने के लिए। परवीन फिर से भगवान के सामने गया, हाथ जोड़ करके बोला, भगवान आप होते हैं, भक्ति में शक्ति होती है। मुझे आज समझ में आई, मैं नास्तिक बना घूम रहा था। आज आपने मेरी लाज बचा ली, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। अब परवीन को समझ आ चुका था कि यह सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है। भरोसा बनाए रखोगे तो कृपा अवश्य बरसेगी।